नमो नारायण फ्रेंड्स। आज की हमारी पहली प्रेयर और प्रार्थना हम करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि आज का हमारा जो विषय है वो क्या है। तो पहले हमारी जो प्रार्थना है वो हम कर लेते हैं। हे परमेश्वर, हमें आपकी असीम कृपा प्राप्त हो रही है। हमारे सभी कार्य सफल हो रहे हैं। हम आपकी शक्तियों से अपने शरीर को शक्तिशाली महसूस करते हैं। हम आपके माध्यम से अन्न धन जल ग्रहण करते हैं। हमारे विचार पवित्र हैं। हमारी आत्मा पवित्र है। हमारे घर का हर कोना कोना पवित्र है। धन धान्य यश वैभव बुद्धि और शांति साहस के भंडार आपकी कृपा से भरे हैं। हमारे जीवन में हर कार्य आपके मार्गदर्शन से ही सफल हो रहा है। हे परमेश्वर, आपका धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। आज की इस प्रार्थना के बाद हमारा जो विषय है वो है कि जितने भी परमेश्वर के जो आध्यात्म में आने वाले लोग होते हैं उनके अपने जो मानने की जो शक्तियाँ होती हैं। देखिए, कोई शिव को मानता है, कोई भगवान श्री राम की आराधना करता है, कोई कृष्ण की भक्ति करते हैं। पर होता क्या है, देखिए, हम जिस भी परमेश्वर की भक्ति भाव और आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर यही सिखाते हैं कि जब तक आप में वो भावनाएं उत्पन्न नहीं होंगी, अर्थात देने की जो भगवानों में होती हैं, तब तक आपका जो आंतरिक जो है शुद्धिकरण, यानी आपकी आत्मा का शुद्धिकरण नहीं होता है। जब तक आप में वो भावनाएं नहीं आती हैं, परमेश्वर क्या करते हैं, भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों की पुकार पर उनके द्वारा मांगे गए जितने भी ये होते हैं, यानी जो भगवान से प्रार्थना करते हैं भक्त कि हे परमेश्वर मेरा ये काम होना चाहिए, हे परमेश्वर मुझे ये मिलना चाहिए, तो भगवान क्या करते हैं, हमेशा देने की शक्ति रहती है भगवान की, जिसे भगवान कहा जाता है, जिन्हें देवता कहा जाता है। तो जो शिव भक्त होते हैं, जितने भी शिव भक्त हैं, वो उनको भगवान शिव यही सिखाते हैं कि हमेशा आप परोपकार के कार्यों को करिए, यानी जन कल्याण के जितने भी कार्य हैं उनको आप अपनी आदत में शामिल करिए। तब आपके जितने कार्य जो आपने सोचे हैं आपकी लाइफ में, वो आपके सक्सेस होने शुरू हो जाएंगे। तो हम जो है इन सारी चीज़ों को सुनते तो हैं पर अपने जीवन में उतारते नहीं। जब तक हम अपनी लाइफ में इन चीज़ों को उतारते नहीं हैं तो ये क्या होते हैं, हमारी लाइफ को आगे बढ़ने नहीं देते। जब भी आप देखेंगे कि देखिए, जितने भी हमारे जो पर्व होते हैं, त्यौहार होते हैं, उनमें जैसे नवरात्रि है, गणेश है, इनमें क्या होता है, परोपकार के कार्यों को किया जाता है। जगह जगह क्या होते हैं, स्टॉल लगते हैं, लोग आते हैं, खाते हैं, महाप्रसाद ग्रहण करते हैं। जितने भी परोपकार होते हैं तो इनमें कुछ ना कुछ हित छुपा होता है कि ईश्वरीय शक्तियाँ ये हमें बताती हैं कि हम इस तरीके के कार्यों के द्वारा ही अपने अंतःकरण को शुद्ध और पवित्र बना सकते हैं। तो आज का हमारा विषय यही है कि शिव जो कहते हैं, शिव यानी जीवों की जो सेवा है, जीव सेवा में ही शिव सेवा का हमें परिणाम मिलता है। यानी हम जो फल प्राप्त करते हैं शिव के द्वारा, जो शिव की सेवा करने से हमें फल प्राप्त होता है। तो शिव ये कहते हैं कि आप जन कल्याण के लिए कार्य करिए, आप जन कल्याण की सेवा करिए। तब आप ऐसा समझिए कि मैं शिव की ही सेवा कर रहा हूँ, यानी हर किसी में आपको शिव के दर्शन यदि हो रहे हैं तब तो आप शिव भक्त हैं। यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं कि तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, आपके मन को शांति नहीं है, आप हमेशा एक ऐसे सोच विचार में डूबे रहते हैं कि कब कब मेरे कार्य सफल होंगे या नहीं होंगे। देखिए, तो हम आज जो है एक कथा के द्वारा समझेंगे कि किस प्रकार से शिव भक्त जो हैं वो अपने लिए और भगवानों के लिए कार्य करते हैं। तो उसमें से एक कथा इस प्रकार है कि
भगवान शिव के एक भक्त थे जिनका नाम आशीष था। तो उन्होंने क्या किया, हमेशा अपने जन कल्याण के कार्यों को करते हुए शिव भक्ति की अर्थात शिव की आराधना वो करते थे। हमेशा योग साधना में रहते थे, पूजा पाठ जप तप और ध्यान करते थे। बहुत समय तक उनको ध्यान में व्यतीत होने के पश्चात जब उनका महाशिवरात्रि का पर्व आया, भगवान शिव की जो स्थापना होती है मंदिरों में, तो उनके मंदिर में भी उस दिन शिव की स्थापना होनी थी। तो उन्होंने क्या किया था, बहुत समय पहले से वो ध्यान में लीन थे कि जिस दिन महाशिवरात्रि का पर्व आएगा तो मैं अपने ध्यान से उठूंगा और भगवान शिव की जो मूर्ति है उसको स्थापित करूंगा। ऐसा उनके मन में विचार चल रहा था। तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ध्यान साधना में लीन रहते हुए योग निद्रा में चले गए थे। यानी वो इतने ध्यान में लीन हो गए थे कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं किस अवस्था में चला गया हूँ। तो वो योग निद्रा में चले गए थे। तब उनके ध्यान में शिव जी ने दर्शन दिया, क्योंकि वो बहुत ही अनन्य भक्त थे, बहुत ही प्रिय भक्त थे भगवान शिव के। तब उन्होंने शिव ने उनको दर्शन दिए और कहा कि तुम तो मेरे इतने अच्छे भक्त हो, तो तुम जन कल्याण के लिए जितने कार्य कर सकते हो उनको करो। जिस प्रकार से तुम आज तक करते आए हो, मेरी भक्ति, मेरा योग, मेरा साधना जो जिस प्रकार से तुम करते आए हो, इसी को तुम आगे बढ़ाते रहना और जन कल्याण के लिए सभी कार्यों को करते रहना। इस प्रकार से उन्होंने, भगवान शिव ने जो है उनको दर्शन दिए। तो जब भगवान शिव ने उन्हें इस प्रकार से दर्शन दिए, तब उनको ऐसा लगा कि शायद उनकी जो भक्ति है भगवान शिव को बहुत प्रिय है। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया हुई, उठकर उन्होंने सुबह अपनी पत्नी के समक्ष ये सारी प्रक्रिया को रखा कि भगवान शिव जो है वो मेरी योग निद्रा में मुझे दर्शन देने आए थे और इस प्रकार से कहा कि यदि तुम जन कल्याण के कार्य निरंतर करते रहोगे तो तुम्हारा कल्याण होता चला जाएगा। इस प्रकार से जब उनकी पत्नी ने सुना, तब उन्होंने क्या विचार बनाया कि हम आज ही भगवान सोमनाथ के दर्शन के लिए जाएंगे और जो भगवान शिव ने हमें मार्गदर्शन दिया है उसी राह पे चलते हुए हम जन कल्याण के लिए बहुत सारे कार्यों को करना शुरू करेंगे। इस प्रकार से कहते हुए दोनों क्या हुए, अपने सोमनाथ दर्शन के लिए चले जाते हैं। जब सोमनाथ के दर्शन करके उनका होता है तो उसके पश्चात वो अपने गांव वापस आ जाते हैं। जब वो अपने गांव वापस आते हैं तो उनका क्या होता है, एक योग साधना की जो शाला होती है वो उसकी स्थापना वो लोग करते हैं कि अब यहाँ योग साधना करेंगे और लोगों को इस योग साधना के द्वारा जागृत करेंगे कि किस प्रकार से हमें जन कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, पहले तो योग साधना के लिए एक जो होती है पाठशाला, उसका स्थापना की। उसके उपरांत बहुत सारे ऐसे अस्पतालों की स्थापना की, बहुत सारे ऐसे अन्न प्रदान करने वाले, यानी जहाँ पे गरीब लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा सके, इस प्रकार की व्यवस्था की। तो ये ऐसे जन कल्याण के जितने भी कार्य होते हैं इनसे ईश्वर प्रसन्न होते हैं। शिव कहते हैं कि जन कल्याण के लिए जितने भी कार्य जो भी व्यक्ति करते हैं उसी में मैं स्थापित हो जाता हूँ। तो शिव की आराधना करते हुए जो दोनों गृहस्थ फैमिली के हस्बैंड वाइफ थे, उनने इतने कल्याणकारी कार्य किए कि उनको देखते हुए पूरे गांव ने उनका सहयोग दिया। जब उन्होंने पूरे गांव को अपने साथ पाया तो उनकी हिम्मत और ताकत दोगुनी हो गई। अब वो लोग हर घर में जाकर योग साधना के लिए प्रचार और प्रसार करने लगे। भगवान शिव की आराधना के लिए, ध्यान साधना के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए इन कार्यों को करिए और लोगों को जोड़ने लगे, प्रोत्साहित करने लगे कि किस प्रकार से हम लोगों की मदद करते हुए, जन कल्याण को करते हुए भगवान शिव को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि भगवान शिव यही कहते हैं कि जो भी लोग जन कल्याण के लिए यानी जीवों की सेवा करेगा,
देखिए, जीवों की सेवा यानी उसमें सभी प्रकार की सेवाएं आ जाती हैं। दान का महत्व बताया है, सेवा का महत्व बताया है। इसमें आप जीव सेवा करिए या फिर जितने भी पशु पक्षी हैं या अपने जानवर होते हैं उनकी सेवा करिए, अपनी प्रकृति की सेवा करिए। इन सारी सेवाओं को मिलाते हुए जो जीवन बनता है वो सकारात्मक सोच का एक नेगेटिव को छोड़ते हुए पॉजिटिव की तरफ बढ़ने वाला जीवन जो बनता है। इसमें प्रकृति हमारे साथ होने लगती है। जब हम प्रकृति के मेल के हिसाब से कार्य करना शुरू करते हैं तो प्रकृति हमारे साथ चलना शुरू करती है। तो शिव ने यही कहा है कि जीव सेवा जितनी कर सकते हो आप करिए। जैसे भूखों को खाना खिलाइए, जितने भी भूखे व्यक्ति दिखते हैं आपको, कम से कम जितनी आपकी क्षमता है उस क्षमता के हिसाब से उनकी सेवा करिए। तब आपका जो शिव भक्ति है वो सफल होती है। या आप जिस भी देव की आराधना करते हैं तो ये पूरी होना शुरू होती है। तो आज की कहानी में हमने ये जाना कि किस प्रकार एक शिव भक्त अपने भगवान को प्रसन्न करता है। जब आशीष ने अपने भगवान यानी शिव की आराधना करते हुए उनको प्रसन्न कर लिया, तब उनके जीवन में इतना सब कुछ अच्छा हुआ कि उनका जीवन सफल होने लगा। आगे चल के उनके 2 बच्चे हुए, एक बेटी और एक बेटा। दोनों क्या हुए, अच्छी गवर्नमेंट जॉब में सर्विस करने लगे। उनके इन सारे परोपकार के बेस पे, यानी जब हम परोपकार के कार्यों को करना शुरू कर देते हैं तो ईश्वरीय शक्तियों का इसमें समावेश होना शुरू होता है। देखिए, आप अपने घर में जिस भी प्रकार की सेवा कर सकते हैं उसे अवश्य करना चाहिए। एक तो गौ सेवा मैंने आपको बताया कि घर में जब आप अपने रसोई में बनाते हैं, सुबह के स्नान के उपरांत आप अपनी रसोई में जब जाते हैं तो पहली एक रोटी जो है वो गौ सेवा के नाम से आप निकालिए, क्योंकि रसोई की बरकत जो होती है वो गौ सेवा के माध्यम से ही होती है। जब भी आप रसोई में काम कर रहे हैं पहली रोटी आप गाय की निकाल के रख दीजिए, तो ये आपकी गौ सेवा हो गई। जब भी आप किसी मंदिर में देख रहे हैं कि कुछ हवन पूजन या किसी प्रकार का समारोह हो रहा है, यानी किसी भी उपवास हो रहे हैं, हवन हो रहा है, उस समय आप अपना सहयोग जो भी आपकी क्षमता है उस हिसाब से आप वहाँ पे दान करिए। तो दान का और सेवा का जो बहुत अधिक महत्व हमारे पारिवारिक जीवन में बताया है। इससे क्या होता है, भगवान प्रसन्न होते हैं, शिव प्रसन्न होते हैं। शिव भक्ति जो लोग करते हैं उनको ये पता होना चाहिए कि शिव जी को प्रिय क्या है। शिव जी को प्रिय यही है कि जो जीव सेवा है उसे आप करिए। जन जन में मेरी यानी आप दर्शन करिए। जितने भी व्यक्ति हैं, मानव हैं, उनमें हर किसी में आप शिव का दर्शन करिए कि ये शिव हैं जो हम जिनके माध्यम से हम एक दूसरे से बोलते हैं, मिलते हैं, उनके रहन सहन को जानते हैं या अपने बिजनेस व्यापार में जिनसे मिलते हैं। तो एक शिव भक्ति की जो शिव की जो आराधना करने से हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो यही कि शिवमय सारा संसार है। हर किसी को शिव भक्त समझते हुए उनसे व्यवहार करें। तो हमारी आज की जो कहानी थी वो यही थी कि शिव की आराधना करते हुए हम किस प्रकार से शिवमय संसार को देखें, यानी पूरा संसार जो है वो एक शिवमय है, शिव की नगरी है। इन सारे जो जितने भी जन हैं वो एक शिव भक्त के रूप में हैं और हम एक दूसरे का सहयोग करते चलें ताकि शिव हमसे प्रसन्न रहें। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मैं मिलूँगी आपसे कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमो नारायण।